नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद है वीरपाल कश्यप जी। वसई विरार फेरीवाला की एक संस्था है, उसके खुद अध्यक्ष है और आने वाले चुनाव पर वसई विरार महानगर पालिका में कुछ ही समय में चुनाव आने वाले हैं। तो इन्होंने चुनाव को लेकर इनके संज्ञान में कुछ ऐसा आया था विशेष बिंदु, उसको लेकर कुछ पाठ पुरावा किया है। तो उस बारे में इससे बातचीत करते हैं, मुलाकात लेते हैं और जानते हैं क्या है इनकी राय। चलते हैं वीरपाल कश्यप जी के पास। वीरपाल जी नमस्कार। नमस्कार। वीरपाल जी, स्वागत है आपका। अपना एक बार परिचय दर्शकों को दीजिए। मैं वीरपाल रामचंद्र कश्यप, मेरा एक वसई विरार फेरीवाला सामाजिक संस्था करके संस्था है, इसका मैं स्थापक अध्यक्ष हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए 24 घंटा एनी टाइम तैयार रहता हूँ और पब्लिक के गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए ऐसे शासन में दौड़ भाग करते रहता हूँ। कश्यप जी, आज का आपका मुद्दा क्या है और वसई विरार महानगर पालिका चुनाव या किसी भी तरह के चुनाव सुधार के लिए आपने अपनी तरफ से क्या सलाह चुनाव आयोग को दिए, वो बताइए। उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपके ध्यान में वो बिंदु आया, उसका पूरा खुलासा कीजिए। एक्चुअली देखा जाए, जिस आदमी की मौत हो जाती है, मर जाता है आदमी, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या स्थानिक प्राधिकरण देता है। उस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट देता है, तो परिजन भी उस डेथ सर्टिफिकेट को बैंक में लगाते हैं या फिर प्रॉपर्टी का है मैटर में हर जगह पर लगाते हैं, परंतु चुनाव अधिकारी उससे वंचित रह जाता है, जिससे जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है उसका नाम कटाया नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली, इनके पास मैंने एक पत्र भेजा है। इस पत्र में मैंने स्पष्ट करके लिखा है कि मृत्यु जब होती है आदमी की, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लेने को परिजन स्थानिक प्राधिकरण के पास आते हैं। तो स्थानिक प्राधिकरण द्वारा जो डेथ सर्टिफिकेट कॉपी उसके परिजनों को देते हैं, वही एक कॉपी चुनाव अधिकारियों के पास भी भेजी जाए। मतलब आपका सीधा सीधा ऐसा कहना है कि कुछ तो ऐसा सिस्टम बने कि महानगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, जो भी प्राधिकरण है, हाँ, जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करने वाला संस्था है, वह संस्था अपनी ओर से सीधे डायरेक्ट चुनाव आयोग को ऐसा लिस्ट प्रोवाइड करे कि इन लोगों का हमने किया है, हाँ, और ये नाम डिलीट होने चाहिए। हाँ। तो अच्छा, ये आपका एक बिंदु काफ़ी अहम है, ठीक है। लेकिन जैसा कि देखा जाता है कि कई बार ऐसे हालात होते हैं कि इंसान मर जाता है या शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद भी उसका नाम चुनाव की वोटर लिस्ट से हटता नहीं है। तो उस हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको क्या लगता है वो बताइए। उस हिसाब से ये इफेक्ट पड़ता है। पहले नंबर तो जब जो आदमी मर जाते हैं, लिस्ट में जो बड़ी लिस्ट मोटी हो जाती है, जिसमें कि हम परसेंट देखते हैं कि हमारे पास 10,000 वोटर यहाँ पर हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ लोग मर गए, कुछ लोग इधर से उधर ट्रांसफ़र हो गए, जो उन लोग का कोई यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, कोई अदर स्टेट दूसरी स्टेट चले गए, ऐसी स्टेट चले गए, तो उनके नाम यहाँ पर आते रहते हैं और वो नाम आने से लिस्ट मोटी रहती है और उससे एक बोगस वोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि बोगस वोटिंग, वाकई में बोगस वोटिंग जो है एक बड़ी समस्या है। और लोकतंत्र, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, सबसे अहम चीज़ है चुनावी प्रक्रिया, उसी पे पूरा देश आधारित है। और चुनावी प्रक्रिया में इस तरह की गड़बड़ी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ये बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आपके इस तरह से एक पत्र लिखने से इस पे सुधार होगा, या आप इस पत्र के बाद में और इसको बृहद स्तर पर करने की कोशिश करेंगे? एक्चुअली आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमसे कि आपने एक पत्र लिखने से क्या सुधार होगा, शायद एक पत्र से सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे कोशिश को देख के साथ कुछ और लोग भी जागृत होंगे जो कि चुनाव आयुक्त को पत्र व्यवहार कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं चुनाव आयुक्त को
2 महीने 4 महीने में ऐसा रिमाइंडर भेजते रहेंगे, उसमें कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ये देखना है कि जनहित यानी हमारी जनगणना, एक्चुअली जनगणना जो हमारे पास आए वो परफेक्ट आए सरकार की, जिसमें एक हिसाब से मदद हो सके, सरकार के एक हिसाब से सही जनगणना बताने में सहयोग मिल सके। आपने ये पत्र जो है वो कब भेजा है चुनाव आयोग को? मैंने फिलहाल चुनाव आयुक्त को 15/12/2020 को पत्र भेजा है, और उनके प्रतिनिधि तहसीलदार बसई, इनको 14/12/2020 को पत्र मैंने रिसीव कराया है। अच्छा, इसमें एक समस्या और बड़ी ये है कि एक ही वोटर लिस्ट में 2-2 3-3 बार नाम, ऐसी गड़बड़ी होती है। बहुत बार देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति के 2-2 3-3 नाम है, तो नाम ऐड करने के टाइम में ऐड तो हो जाते हैं, लेकिन वो नाम डिलीट नहीं होते हैं। तो उससे भी चुनाव की आंकड़ेवारी में बहुत बार फर्क देखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक प्रभाग में 1000 वोटर है, लेकिन उसमें से अगर 20-30 वोटर या 50 वोटर ऐसे हैं जिनके 1 से 2 नाम है, तो सीधे सीधे 50 वोटर कम हो जाते हैं। और जो चुनाव प्रतिशत है, जिसको हम ये लेते कि समझा जाए कि 50% ओवरऑल का 50% चुनाव वोटिंग हुआ है, तो एक्चुअल देखने जाओ तो वो प्रतिशत 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन आंकड़ेबाजी के हिसाब से वो प्रतिशत कम निकलता है। और ऐसा कहा जाता है कि देश में लोगों में चुनाव के प्रति जागरूकता नहीं है। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, इसके लिए तो हमने आपको अपनी राय में चुनाव आयुक्त को भी दी है कि जैसा अपना आधार कार्ड बना है ना, आधार कार्ड बनाया गया, आधार कार्ड में अगर मैं एक आधार कार्ड के सिवा अगर दूसरा आधार कार्ड मारते हैं, एफ उनका उसका आधार कार्ड का आया है, तो दोबारा हम आधार कार्ड के लिए मारते हैं तो वो रिजेक्ट मार देता कि पहला आधार कार्ड आपका बना हुआ ऑलरेडी है। ऐसा ही एफ चुनाव अधिकारी लाएं जिससे कि डबल नाम ना चढ़ सके। जिसके लिए भी इस प्रक्रिया के बारे में भी मैंने चुनाव आयुक्त को स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है। लेकिन इस चीज में राजनीतिक पार्टियों का अपना हित जो है वो खत्म हो जाता है। आधार कार्ड जो है उससे राजनीतिक पार्टियों को इतना सरोकार नहीं है। आधार कार्ड सरकार से जुड़ा हुआ है, सरकारी योजना जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। लेकिन वोटर लिस्ट कहीं ना कहीं जो जुड़ी वो सीधे राजनीतिक पार्टियों से है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे देश की जो वोटिंग प्रणाली है वो निष्पक्ष नहीं है, लेकिन जैसा आपने अभी आरोप लगाया कि बोगस वोटिंग होने का अंदेशा रहता है, तो क्या इस तरह का सुधार पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अगर जो हमारी सार्वजनिक संस्थाएं अगर ईमानदारी से अपने श्रेष्ठ निष्ठा से काम करेंगी तो ये पॉसिबल है कि कुछ समय में आके जो चुनाव प्रक्रिया आंकड़ेबाजी है, जो जनार्दन का आंकड़ा है, वो स्पष्ट शब्दों में सामने आ जाएगा, जिससे कि बोगस वोटिंगें हुई या फिर ऐसे वैसे बहुत सी जो समस्याएं हैं जिसमें मत ढूंढने में अपने को दिक्कत आता है, लिस्टें ढूंढने में लोगों को दिक्कत आता है। बहुत से लोगों का नाम रहते हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहते हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर बहुत सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे वीरपाल कश्यप जी से, किस तरह इन्होंने एक अच्छी मुहिम को अभी शुरुआत की, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मुहिम यहाँ से शुरू हुई हो, लेकिन इसको संज्ञान में लेकर हर किसी को इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस बारे में आज हमारे देश की जो प्रणाली टिकी हुई है वो चुनावी प्रणाली के ऊपर टिकी हुई है। एक देश का चुनाव ही उस देश की सरकार तय करता है, और सरकार तय होने के बाद जो कुछ योजनाएं वगैरह बनती है, जो हम आज जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिस पे काम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार बहुत आवश्यक है। और इस बारे में सरकार को या सरकार के प्रतिनिधि जो भी है उनको अवश्य सोचना चाहिए। तो वीरपाल कश्यप जी, आज के लिए इतना ही। आपकी ये जो मुहिम है, हम अपने चैनल से के माध्यम से लोगों से भी इस मुहिम से जुड़ने के लिए बहुत निवेदन करेंगे। और आप अंत में कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे तो जरूर दीजिए। हमारा अंत में यही संदेश है कि हमारे इस मुहिम में जितने ज़्यादा लोग जुड़ें, लोग चुनाव आयोग से पत्र व्यवहार करें, क्योंकि ये स्वतंत्र है। इसमें मैं किसी पक्ष की तरफ से इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनहित की तरफ से बोल रहा हूँ, और जनहित की तरफ से और सरकार की तरफ से, दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ।
क्योंकि इस मुहिम चलाने से सरकार के प्रतिनिधियों को आगे का चल के जो जैसे वोटिंग होता है, वोटिंग के समय पर उनको लिस्ट में आंकड़ेबाजी उनको परफेक्ट मिलती है और जो लिस्टें जो उल्टी सीधी रहती है वो सब सही परफेक्ट आएंगी, जिससे कि उनको जिस समय चुनाव होता है उस समय उनको वो आंकड़े साफ करने में उनको सहायता मिलेगी और जनता को भी ये फ़ायदा, ये इफेक्ट मिलेगा कि हमारे जो परसेंटेज हैं कि हमारे 10,000 वोटर हैं और 10,000 की जगह लिस्ट में यहाँ पर हैं 8,000, तो 2,000 गायब हो गए और उसमें से 45% पड़े, तो बोलते हैं 45% पड़े, 55% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इस चीज़ में एक जनता का आरोप रहता है कि जिससे कि राजनीतिक पार्टियों से उनका मन हट गया है, जिससे कि पब्लिक वोटिंग नहीं कर रही है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर सुधार होएगा और पब्लिक इसको समझेगी। और मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखें और इन मुहिमों को करें तो वो नई दिल्ली चुनाव आयुक्त से संपर्क करें और संपर्क करके उनको पत्र भेजें कि साहब ये मुहिम सही है और आप इसमें ये ऐप लाइए और जो मृत्यु होने वाले व्यक्ति की जो स्थानिक प्राधिकरण है उसके द्वारा एक प्रति कॉपी चुनाव अधिकारियों के पास पहुँचे, जिससे कि वो चुनाव आयोग अधिकारी बाकी के जो जब चुनाव होते तब उनको काम रहता है, जब चुनाव नहीं रहते तो वो काम में से फिलहाल तो 80% बैठने का रहता है, लेकिन उस पीरियड में ये सब लिस्टें साफ होती रहेंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।